कि अब सब जानना चाहते हैं कि एसबीआई सिक्योरिटीज ने 2025 की कौन सी पिक सिलेक्ट कर रखी है, कहां पर पैसा बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो सर किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे अभी आप बताएं। क्योंकि हम तो आपसे जितना आप बता सकते हो स्टॉक्स के बारे में आप बताते चले जाओ, हम तो सुनते चले जाएंगे। लेकिन आपकी टॉप प्रायोरिटीज कौन सी हैं? तो मैं रजत जी, हम लोग अभी का जो डिस्कशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मैं एक प्योर प्ले लार्ज कैप स्टॉक्स को मैं बताना चाहूंगा सभी व्यूअर्स के लिए। बट अगेन एक डिस्क्लेमर रहेगा कि ये जितनी भी स्टॉक्स की जो सूची है हमने हमारे क्लाइंट के साथ हम रेगुलर बेसिस पर शेयर करते हैं रहते हैं, और इसमें हमारे क्लाइंट्स इन्वेस्टेड होंगे, तो ये एक डिस्क्लोजर मैं देना चाहूंगा। तो अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल या सीमेंट की बात करता हूं तो मैं अंबुजा सीमेंट को मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूंगा। अगर हम टेलीकॉम की बात करें तो भारती एयरटेल को मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूंगा। अगर हम माइनिंग और मेटल्स की बात करते हैं तो कोल इंडिया को मैं ऐड करना चाहूंगा। काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। आईटी सेक्टर से मैं एचसीएल टेक को ऐड करना चाहूंगा। बैंकिंग से मैं आईसीआईसीआई बैंक को ऐड करना चाहूंगा। कैपिटल गुड्स से लार्सन एंड टुब्रो। ऑटो ओईएम की अगर हम बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा। एफएमसीजी से मैरिको। अब फिनेंस से मतलब नॉन बैंक जो फिनेंस कंपनीज होती है उनमें से निप्पॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं एल्यूमिनियम साइड में तो नाल्को को मैं ऐड करना चाहूंगा। एक डाइवर्सिफाइड प्ले है उसमें रिलायंस को ऐड करना चाहूंगा, और फार्मा से सन फार्मा। तो बेसिकली एक काइंड ऑफ लो रिस्क मॉडरेट रिटर्न काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, लार्ज कैप पोर्टफोलियो, ये मैंने आपके सामने रखा है। और अगर हम थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उसकी मैं सूची एक मिनट बता देता हूँ आपको। तो ये जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो होगा यहाँ पर मिड कैप कंपनियां जो होंगी, कम मार्केट जी, कैप वाली कंपनियां या वो। प्रीडोमिनेंटली मिड कैप कंपनी, रिलेटिवली फास्टर ग्रोइंग कंपनी। तो अगर हम कैपिटल मार्केट सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें 361 जो कंपनी है, जो कि आईएफएल वेल्थ जो हुआ करती थी पहले, उसे मैं पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूंगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से आदित्य बिरला कैपिटल को ऐड करना चाहूंगा। फैशन या अपैरल बिजनेस से अरविंद फैशन। इंफ्रास्ट्रक्चर से कैपेसाइट इंफ्रा। अगर हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो होटल सेक्टर से शैले होटल। और अगर हम ज्वेलरी की बात करते हैं तो सेनको गोल्ड। केमिकल्स एग्रोकेमिकल से दीपक फर्टिलाइजर को मैं ऐड करना चाहूंगा। ऑटो ऑटो एंसिलरी से गरवारे हाईटेक फिल्म। इसमें ये पोर्टफोलियो में मैं दो लार्ज कैप भी रखना चाहूंगा मेरे पोर्टफोलियो में, सो दैट एक स्टेबिलिटी रहे। तो आईसीआईसीआई बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैंने चूज किया है, तो दो लार्ज कैप कंपनी को ऐड किया है। ऑटो एंड से मिंडा भी अच्छा लगता है हमें। ईएमएस की अगर हम बात करते हैं तो अंबर इंटरप्राइजेस अच्छा लगता है। स्टील मेटल में श्याम मेटालिक। रेलवे वैगन से टिटागढ़ रेल, और डिफेंस से जैन टेक्नोलॉजीज। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो हमें अगले 6 से 12 महीने के लिए अच्छी अच्छी लगती है। तो बस ये सूची बना लेते हैं, और अगर किसी को टेक्निकल्स देखने तो वो इसी के देखते रहो। बताओ, पैसा बनाना कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। अब आप बोलो कि इस लेवल से ही ऊपर चढ़े, वो तो नहीं हो सकता, वो तो इम्पॉसिबल सी बात है। बस आपको ट्रैक करना है वो रेंज, और ट्रैक करनी है अर्निंग्स। आपने जो सूची दी है सनी जी ने, उसको आप नोट डाउन कर लो और देखो कि वो पूरे साल कैसे परफॉर्म करती हैं कंपनियां। प्रोजेक्शंस कर रखी हैं बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेस ने, तो आपका काम आसान कर दिया बिस्तक ने और सनी अग्रवाल जी ने। उन्होंने बता दी आपको कुछ अच्छी लिस्ट, कुछ अच्छे स्टॉक्स 2025 के लिए, उनको ट्रैक कीजिए और धीरे धीरे करके, चाहे एसआईपी मोड पे सर अगर खरीदने हो तो एसआईपी मोड अगर लगा लें इन स्टॉक्स में तो कोई बुरी बात तो नहीं है। लोग करते क्या है ना कि एकदम से कूदते हैं कि भैया आप यहीं से रिटर्न चाहिए, उसके बाद फिर लेने के देने पड़ जाते हैं अगर बाजार गिर गया तो। ये डेफिनेटली आई थिंक एसआईपी से और कोई बेहतर कंसेप्ट है ही नहीं इक्विटी मार्केट में। भले ही आप डायरेक्ट एसआईपी करो या थ्रू म्यूचुअल फंड करो, मुझे लगता है कि जो एवरेजिंग का जो कंसेप्ट है उसके चलते पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी भी कम होती है, और आपको जो मार्केट में जो उतार चढ़ाव है उसका बेनिफिट भी मिलता है, जो कि हम ऑफलेट देख भी रहे हैं। काफी ज्यादा वोलाटाइल हो गया है मार्केट। तो नो नीड टू पैनिक एंड डिप्लॉय एंटायर कैपिटल एट वन गो। फोमो फीलिंग भी नहीं लाना है कि मार्केट चल पड़ा अचानक से कि अरे मेरे को अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। आई थिंक मार्केट्स आर हियर फॉर लॉन्ग टर्म। 25-50 साल मार्केट अभी भी यही है। तो मौका मिलेगा हर बार, ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में पैसा लगाए। और बहुत इंपॉर्टेंट चेतावनी, लीवरेज ना ले ऑब्वियसली। दिस आर मार्केट्स, और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी जिस तरह से है अगले, स्पेशली अगले 1-1.5 महीने में, जब ट्रम्प साहब अपनी कुर्सी संभालेंगे 20 जनवरी को, तो उनके बाद उनकी जो पॉलिसी होगी उसके उसके चलते हम ग्लोबली कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी भी देख सकते हैं मार्केट में। उसके बाद यूनियन बजट है, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं फेब को। और एट द सेम टाइम जीएसटी कमिटी की मीटिंग है, उसके चलते भी काफी सारी उम्मीद है लोगों को
कि कुछ सेक्टर में बेनिफिट होंगे नहीं होंगे। और एट द सेम टाइम जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है, शायद लोग भूल गए हैं कि रशिया यूक्रेन और काफी सारी जगह पर अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बरकरार है। तो काफी सारे इवेंट एक साथ प्ले आउट हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 और 2 मंथ। तो थोड़ा सा संभल कर काम कीजिए, नो नीड टू गेट एग्रेसिव इन द मार्केट।